अर्जुन बार बार अपनी पत्नी माधुरी का नंबर मिला रहा था, पर वह लगातार ही बन जा रहा था। अर्जुन को डर ये था कि अगर माधुरी पुणे में नहीं गई तो वह कहाँ गई होगी। माधुरी घर छोड़कर चली गई थी। अर्जुन ने उसे हर जगह ढूंढा, पर वह कहीं नहीं मिली थी। अर्जुन यही सोच रहा था कि क्या वह अपने मायके चली गई है या फिर कहीं और। इसी परेशानी में पूरी रात वह सोफे पर बैठकर सोचता रहा था कि वह क्या करे। वह सर हाथों में पकड़े बैठा था, तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने जैसे ही मुड़कर देखा तो अर्जुन पुणे गया था। इंजीनियरिंग की परीक्षा देने उसके पेपर भी बहुत अच्छे गए थे। सब कुछ उसकी सोच के हिसाब से बहुत अच्छा हुआ था। उसे पूरा यकीन था कि वह अपने इंजीनियर बनने के सपने को पूरा कर सकेगा, अपने करियर की ऊंचाइयों को हासिल कर लेगा। पर कुछ ऐसा था कि सब कुछ अच्छा होने के बाद भी जब वह लौटा तो वह उदास था। उसकी आंखों में नमी थी जिसे उसने सबसे छुपा कर रखा था। अर्जुन जब पुणे गया था तो उसके साथ वहाँ पर एक ऐसी घटना हुई जिसमें उसकी पूरी ज़िंदगी को अलट पलट करके रख दिया था। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अर्जुन दिल्ली में अपनी बड़ी बहन के साथ रहता था, क्योंकि बचपन में ही उन दोनों के माता पिता की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। अर्जुन अपनी बहन से लगभग 6 साल छोटा था। वह अपने दादा दादी के घर में अपने चाचा चाची के साथ रहते थे। लेकिन जब उसकी बहन कल्याणी की शादी हुई तो उसने ये मांग रखी कि मैं अपने भाई को अपने साथ ही लेकर जाऊंगी। हालांकि यह बात सभी के लिए बहुत अजीब थी, लेकिन कल्याणी का पति एक बहुत सरल स्वभाव का व्यक्ति था जो बड़े दिलवाला था। उसने अपना बड़ा मन दिखाया और कल्याणी को हाँ कह दी तो सबकी ज़ुबानें अपने आप बंद हो गईं। इस तरह से अर्जुन कल्याणी के साथ आ गया। कल्याणी अपने पति के साथ दिल्ली में रहती थी। उसके पति की दिल्ली में एक सरकारी बैंक में जॉब थी, लेकिन दुर्भाग्यवश कल्याणी के पति की भी 2 साल बाद एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। कल्याणी बिल्कुल अकेली पड़ गई, लेकिन पेंशन के द्वारा उसके खर्चे पूरे होते रहे। कल्याणी की अपनी कोई औलाद नहीं थी, इसीलिए वह अर्जुन को अपने बेटे की तरह से प्यार करती थी। और अर्जुन के लिए भी वह बहन होने के साथ साथ माँ, पिता, भाई, बहन सब कुछ वही थी। 12वीं करने के बाद अर्जुन ने आगे की पढ़ाई प्राइवेट करने का फ़ैसला किया। उसका सपना इंजीनियर बनने का था, तो उसने पुणे की यूनिवर्सिटी से प्राइवेट फॉर्म भरा था और बाकी वह ऑनलाइन क्लासेस करता रहा। साथ में पार्ट टाइम जॉब भी करता रहा, जिससे उसकी पढ़ाई का खर्चा निकलता रहता था। वह अपनी बहन पर अपना बोझ नहीं डालना चाहता था। वह पूरे साल पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई करता रहा। रातों को जाग जाग कर पढ़ता था और दिन में थोड़ा बहुत पार्ट टाइम जॉब भी किया करता था। उसकी बहन हर पल उसके साथ रहती थी। वह अपनी बहन को समझाकर सुला देता था, पर वह बार बार उसके कमरे में आती, कभी उसे दूध का गिलास पकड़ाती तो कभी चाय या कॉफ़ी बना कर देती। दोनों बहन भाई की एक दूसरे में जान बसती थी, क्योंकि अर्जुन और उसकी बहन को अपने माता पिता को खोने का गम हमेशा महसूस होता था। रिश्ते तो जैसे नाम के होते हैं। जब तक वह अपने चाचा के घर पर रहे थे, चाचा चाची के लिए वह बोझ बने हुए थे। वह मुँह से तो कुछ नहीं कहती थी, लेकिन उसके व्यवहार से कल्याणी वह सब कुछ जान लेती थी। उस समय तो वह बेचारी बेबस थी। इसीलिए जब उसके पति की मृत्यु हो गई तो कल्याणी ने फैसला किया कि वह अब अपने चाचा के घर लौटेगी नहीं। अब यही उसकी दुनिया थी। वैसे भी पेंशन के पैसों से उसका गुजारा हो जाता था। अपने माता पिता की मौत के बाद से उसने अर्जुन को माँ और पिता दोनों का ही प्यार दिया था, और अर्जुन ने भी अपनी बहन के प्यार का मान रखा था और उसे भरपूर सम्मान देता था। जल्दी ही वह समय आया जब अर्जुन के एग्ज़ाम होने थे। एग्ज़ाम के लिए उसे पुणे की यूनिवर्सिटी जाना था और ये उसके लिए बहुत ज़रूरी था। अब अर्जुन की परेशानी ये थी कि वह अपनी बहन को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहता था, लेकिन कल्याणी के ज़ोर देने पर उसने पुणे जाने की तैयारी की। कल्याणी ने उसके लिए लंच पैक किया और कपड़े बैग में रखे। अर्जुन की ट्रेन का टाइम हो रहा था। आंखों में आंसू भरते हुए कल्याणी ने उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा और उसे अलविदा कह दिया।
अर्जुन स्टेशन पहुंच चुका था। थोड़ी ही देर में ट्रेन भी आ गई। वह ट्रेन में बैठा और अपनी लंबी यात्रा पर निकल गया। घंटों के सफ़र के बाद वह पुणे पहुंच चुका था। वहां उतरकर उसने अपने दोस्त से मुलाकात की, जो पहले ही पुणे में पढ़ाई कर रहा था। फिर थकान उतारने के लिए अर्जुन कुछ देर सो गया। रात भर बैठकर पढ़ाई की और अगले दिन उसका पेपर बहुत अच्छा गया। उसने सबसे पहले अपनी बहन को कॉल किया और अपने पेपर के बारे में बताया। दोस्त के साथ बातें करते हुए अर्जुन आगे बढ़ रहा था। वह बातों में इतना मगन था कि सामने क्या है उसने देखा ही नहीं और किसी से टकरा गया। कानों में बस इतनी आवाज़ आई, क्या देखकर नहीं चल सकते? अर्जुन ने हकलाते हुए सॉरी कहा, लेकिन वह लड़की तब तक जा चुकी थी। एग्ज़ाम के दौरान अर्जुन का उस लड़की से बार बार सामना होता रहा, क्योंकि वह भी इंजीनियरिंग के पेपर दे रही थी और अक्सर उसी हॉल में उसकी सीट होती थी जहां अर्जुन बैठता था। अर्जुन ने उससे बात करने की कई बार कोशिश की, लेकिन हाय हेलो तक ही बात रही। एक दिन मौका देखकर अर्जुन ने माधुरी से उस दिन के टकराने के लिए माफ़ी मांगी। माधुरी मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं, मैं तो कब का उस बात को भूल चुकी हूँ। और इस तरह दोनों की बातचीत शुरू हो गई। दोनों कैंटीन में बैठकर अक्सर बातें करने लगे और बहुत अच्छे दोस्त बन गए। अर्जुन को पुणे आए हुए 10 दिन हो चुके थे। अब उसे वापस जाना था। उसने माधुरी से उसका फ़ोन नंबर मांगा, लेकिन माधुरी ने नंबर देने से मना कर दिया। माधुरी वहीं पुणे में ही रहती थी। अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। वह अपने पिता की लाडली थी, लेकिन पिता ने सख्त आदेश दिए थे कि वह किसी चक्कर में ना पड़े। इसीलिए उसने अर्जुन को अपना नंबर देने से साफ इनकार कर दिया। अर्जुन उदास हो गया, लेकिन लौटना तो था ही। वह अपने दिल में माधुरी की यादें लेकर लौट आया। फिर से पार्ट टाइम जॉब करने लगा और अपने रिज़ल्ट का बेसब्री से इंतज़ार करने लगा। रिज़ल्ट के दिन जब वह घर लौटा तो कल्याणी ने पूछा, क्या हुआ अर्जुन, रिज़ल्ट कैसा रहा? लेकिन अर्जुन कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद अचानक खुशी से चिल्लाया, दीदी, तुम्हारा भाई पास हो गया। दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब अर्जुन ने इंजीनियरिंग पास कर ली थी, लेकिन नौकरी पाने के लिए उसे बहुत कोशिश करनी पड़ी। कई कंपनियों में अप्लाई करने के बाद आखिर उसे एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल ही गई। कल्याणी अब उसके सिर पर सेहरा देखना चाहती थी। एक दिन उनकी पुरानी सहेली लता का फ़ोन आया, जो पुणे में रहती थी। बातचीत के दौरान लता ने अपनी बेटी की शादी की चर्चा की। लता बोली, मेरी बेटी की भी पढ़ाई पूरी हो गई है, लेकिन वह जॉब करने की ज़िद कर रही है, जबकि मेरे पति तो जल्दी से जल्दी उसके हाथ पीले कर देना चाहते हैं। मैं भी बहुत लड़के देख चुकी हूँ, पर कहीं कोई लड़का मिलकर ही नहीं देता। दोनों ही सहेलियाँ अपनी अपनी परेशानियों का रोना रोकर बात ख़त्म कर देती हैं। अगले दिन कल्याणी की सहेली लता का फिर से फ़ोन आता है। वह कल्याणी से कहती है, मुझे तेरे भाई के लिए एक लड़की मिल गई है। कल्याणी ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। वह उस लड़की के बारे में जानने को बेताब हो जाती है, तो लता कहती है, ऐसा है, मैं तुझे उस लड़की का फ़ोटो भेजती हूँ। अगर तुझे लड़की पसंद आए तो फिर आगे बात बढ़ाई जाए। कल्याणी लता से सवालों की भरमार कर देती है, पर लता कहती है, अरे पहले लड़की तो देख ले, बाद में और सब कुछ बता दूंगी। कल्याणी को देखते ही लड़की पसंद आ गई थी, तो लता ने कहा, तुझे लड़की पसंद है तो फिर तू मेरे पास आ जा, मैं तेरे साथ रिश्ता लेकर चलूँगी। कल्याणी ने हाँ कर दी। वह शाम को अर्जुन के आने का इंतज़ार करने लगी और उसने अर्जुन को उस लड़की के बारे में बताया और कहा कि एक बार तुम वह लड़की देख लो, उसके बाद अगर तुम हाँ कर देते हो तो मैं तुम्हारा रिश्ता लेकर चली जाऊंगी जिस दिन तुम्हारी छुट्टी होगी। अर्जुन मुस्कुराते हुए बोला, दीदी, मैंने तो आपसे पहले ही कह रखा है, जहाँ आप चाहोगी मेरी हाँ है। यह काम आप ही का है, आप ही करो। मैं वैसे भी अभी छुट्टी नहीं ले सकता। कल्याणी ने भाई को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अर्जुन नहीं माना, क्योंकि उसके दिल में तो माधुरी बसी थी। इसीलिए उसे किसी दूसरे से शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उसके लिए उसकी बहन की इच्छा भी सर्वप्रथम थी। इसीलिए उसने कभी भी अपनी बहन को अपने दिल का हाल का एहसास भी नहीं होने दिया।
खुशी खुशी अपनी बहन की हर बात पर हाँ कर देता था। उसकी बहन भी अगले ही दिन पुणे के लिए रवाना हो गई थी। जब वह अपनी सहेली के घर पहुंची तो वह उस लड़की को देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा व्याकुल थी। उन्होंने अपनी सहेली से जल्दी ही उस लड़की के घर जाने की बात कही तो लता मुस्कुराकर कहने लगी, अरे अभी थकान तो उतार लो, मैं जल्दी ही तुम्हें उस लड़की से मिलवा दूंगी। कल्याणी सोफे पर आराम से बैठी थी जब सामने से आती हुई लता और उसके साथ उस लड़की को देखकर कल्याणी की आंखें फटी रह गईं। ये तो वही लड़की थी जिसका फ़ोटो लता ने उनको भेजा था। वह लड़की जितना फ़ोटो में सुंदर थी उससे कहीं ज़्यादा वह सुंदर नज़र आ रही थी। लता ने उसका परिचय दिया, ये मेरी बेटी। ये सुनते ही कल्याणी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह लता से कहने लगी, तूने तो मुझे सरप्राइज़ कर दिया। तभी लता के पति धीरेन्द्र भी वहाँ पर आ चुके थे। बस फिर क्या था, चट मंगनी पट ब्याह। 1 महीने बाद बड़ी धूमधाम से अर्जुन की बारात आई। दूल्हा और दुल्हन को मंडप में बिठा दिया गया था। मंडप में बैठे अर्जुन के मन में तूफान चल रहा था। वह लगातार माधुरी के बारे में सोच रहा था, जबकि बराबर में उसकी होने वाली पत्नी बैठी हुई थी। लेकिन अर्जुन को उसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। वह तो अभी भी माधुरी के ख्यालों में खोया हुआ था। तभी पंडित जी की आवाज़ से वह अपने ख्यालों से बाहर आया। उसकी माँ ने सोने का एक सुंदर सा मंगलसूत्र उसके हाथ में दिया कि वह अपनी होने वाली पत्नी के गले में पहना दे। मंगलसूत्र पहनाने के लिए जैसे ही दुल्हन के चेहरे से घूंघट ऊपर किया गया, अर्जुन की आंखें फटी की फटी रह गईं। एक पल को जैसे उसके हाथ कांप गए थे। वह जिसे मंगलसूत्र पहनाने जा रहा था वह कोई और नहीं, माधुरी ही है। माधुरी धीमे से मुस्कुराई और फिर अर्जुन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। इस खुशी भरे सरप्राइज़ पर उसकी आंखें छलक गई थीं, जबकि दोनों सहेलियों को, कल्याणी और लता को तो उन दोनों की भावनाओं के बारे में कुछ भी पता नहीं था। फिर विदा होकर माधुरी अर्जुन के घर पहुंच गई। अर्जुन ने माधुरी से पूछा, क्या उसे पता था कि उसकी शादी किससे होने जा रही है? माधुरी ने कहा, हाँ मुझे पता था, और ये भी पता था कि तुमने मेरा फ़ोटो तक भी नहीं देखा है। तुम्हारी दीदी ने मेरी माँ को सब कुछ बता दिया था कि तुम उनके कितने आज्ञाकारी हो। और फिर झूठा गुस्सा दिखाते हुए माधुरी कहने लगी, एक बार भी तुमने मुझसे मेरा फ़ोन नंबर लेने की दोबारा कोशिश नहीं की, बुद्धू कहीं के। उनकी ज़िंदगी की खूबसूरत शुरुआत हुई थी। कल्याणी अब बूढ़ी हो चली थी। माधुरी कल्याणी का बहुत ध्यान रखती थी। अभी शादी को कुछ महीने ही गुजरे थे कि माधुरी ने अर्जुन से कहा कि मैं जॉब करना चाहती हूँ, लेकिन अर्जुन ने उसे साफ इनकार कर दिया। इस बात पर माधुरी अर्जुन से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी। उसका भी सपना था कि वह एक अच्छी कंपनी में जॉब करे, लेकिन अर्जुन ने कहा कि मेरी बहन घर पर अकेली होती है। माधुरी बोली, मैं उनका ऐसा ही ध्यान रखूँगी जैसे अब रखती हूँ। इस बात पर दोनों में बहस होती रही। वैसे भी अक्सर दोनों ही छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से नाराज़ हो जाया करते थे। दोनों में तकरार शुरू हो गई थी। अक्सर कल्याणी उनकी बहस सुन लेती और नज़रअंदाज कर देती थी और कभी कभी अपने बेटे को शांत रहने को कहती, लेकिन आज उन दोनों की बहस ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। माधुरी अपनी बात पर अड़ी थी कि उसको नौकरी करनी है। वह कहने लगी, वह तुम्हारी बहन है, उनकी सेवा करना तुम्हारा कर्तव्य है, ना कि मेरा। मैं चाहे उनकी सेवा करूं या ना करूं। यह सुनते ही अर्जुन को और ज़्यादा गुस्सा आ गया और उसका हाथ सीधा माधुरी के गाल पर जा पड़ा। और फिर अर्जुन तेज़ी से अपने कमरे से और फिर घर से बाहर निकल गया। कल्याणी भी आज घर पर नहीं थी। काफ़ी देर के बाद जब अर्जुन घर लौटा तो घर में कोई भी नहीं था। उसने अपनी बहन को फ़ोन किया, वह तुरंत ही आ गई थी। अर्जुन ने माधुरी को सारे शहर में ढूंढ लिया था, हर स्टेशन पर ढूंढा, पर वह कहीं भी नहीं मिली। अब अर्जुन के होश उड़ गए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। उसने अपनी बहन को कॉल किया तो वह कहने लगी, मैंने तुम्हें समझाया था, अपने गुस्से को काबू में रखो। मुझे नहीं पता, तुम कहीं से भी माधुरी को ढूंढ कर लाओ। हो सकता है वह पुणे चली गई हो। अर्जुन ने कल्याणी से पुणे फ़ोन करने को कहा, पर उन्होंने साफ इनकार कर दिया। अर्जुन की तो हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह अपने सास ससुर से इस बारे में पूछे। थक हार कर वह अपने घर लौट आया था। कल्याणी ने उसे कहा,
उसे तुरंत ही पुणे फ़ोन करके पता करना चाहिए माधुरी वहाँ पहुँची या नहीं। लेकिन अर्जुन को डर ये था कि अगर माधुरी पुणे भी नहीं गई होगी तो वह कहाँ गई होगी, और फिर जब उसके सास ससुर को इस बारे में पता चलेगा तो फिर क्या होगा। कल्याणी भी उससे नाराज़ थी। वह बार बार माधुरी का नंबर मिला रहा था पर वह बंद जा रहा था। हिम्मत करके उसने अपनी सास को फ़ोन मिलाकर माधुरी के बारे में पूछा तो उधर से वह चिल्लाकर कहने लगी, क्या हुआ मेरी बेटी को, कहाँ है, कहाँ है वह। अर्जुन ने उन्हें लाख समझाने की कोशिश की पर वह शांत नहीं हो रही थी। पूरी रात अर्जुन सोफे पर बैठकर सोचता रहा कि वह अब क्या करेगा। वह सर हाथों में पकड़े बैठा था। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने जैसे ही मुड़कर देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसे विश्वास ही नहीं आया। सामने माधुरी खड़ी थी। माधुरी को देखते ही उसकी जैसे जान में जान आ गई थी। थोड़ी दूरी पर कल्याणी भी खड़ी थी। अर्जुन के मुंह से यही निकला कि मुझे माफ़ कर दो माधुरी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी। ये सच है कि मुझे छोटी छोटी बातों पर बहुत गुस्सा आ जाता है, लेकिन तुम्हारे अंदर मेरी जान बसती है। न जाने मेरा हाथ कैसे उठ गया था। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं अब कभी भी तुमसे झगड़ा नहीं करूँगा। माधुरी ने भी अर्जुन से माफ़ी मांगी। फिर अर्जुन को ख्याल आया कि उसे पुणे फ़ोन करके माधुरी के बारे में उसके माता पिता को सूचित कर देना चाहिए। तो माधुरी ने उसे ये कहकर रोक लिया, इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब तुम्हें तुम्हारे गुस्से और तुम्हारी गलती का एहसास दिलाने के लिए था। औरत प्यार की भूखी होती है और उसे सबसे ज़्यादा अपना स्वाभिमान प्यारा होता है। वह मर्द के पैर की जूती नहीं होती कि ज़रा सा गुस्सा आया और उस पर हाथ उठा दिया। मैं तो कहीं गई ही नहीं थी। जब तुम घर से चले गए थे तभी मैंने दीदी को फ़ोन किया था। वह मुझे अपने साथ ले गई और हम तुम्हारे लौटने का इंतज़ार करने लगे थे। मैं तो कहीं गई ही नहीं थी। जब तुम घर से चले गए थे हमने पुणे भी फ़ोन करके अपनी योजना के बारे में बता दिया था। फिर माधुरी ने भी अपनी नौकरी करने की ज़िद छोड़ दी और घर में रहकर अपनी सास की सेवा करने लगी। तो ये थी इस कहानी की हैप्पी एंडिंग। कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। साथ ही मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ जो आपको दिल को छू जाए। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।